बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की दोहा। भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो बिचारी सुनेहि सुमति जिन्ह के बिमल विवेक की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। भनिति मोरी सब गुण रहित समुद्र के गहराई में एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा को उजागर करता है। इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ यह है कि रचना का हर पहलू, जैसे कि सौंदर्य, स्थायित्व या अन्य गुणों का अभाव मौजूद है, फिर भी एक ऐसा गुण है जो इसे अद्वितीय बनाता है। यह गुण सामान्यत पहचान, अस्तित्व या विशेषता से संबंधित होता है, जो रचना को अन्य तत्वों से अलग करता है। विशेष गुण की पहचान वर्तमान रचना की गहराई में कैसे की जाती है, यह समझना आवश्यक है। जब हम यह कहते हैं कि सभी गुण रहित हैं, तो इसका तात्पर्य यह भी है कि इन गुणों का अभाव एक सकारात्मक तत्व की तरफ इशारा करता है। इस अर्थ में वह विशेष गुण किसी भी अन्य गुण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरणार्थ, अगर किसी रचना में सुंदरता की कमी है, लेकिन वह रचना गहनता या गहराई का अनुभव कराती है, तो यह गुण विशेष की तरह काम करता है। इस प्रकार रचना की पहचान करने में इस विशेष गुण का महत्व निस्संदेह है। जैसे जैसे हम इस गहराई को पहचानते हैं, हम यह समझ पाते हैं कि कैसे यह गुण न केवल रचना को संक्षिप्त करता है, बल्कि हमें उस रचना के प्रति एक नई दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसलिए इस एक विशेष गुण की खोज हमें रचना के समग्र मूल्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, और यह समझाने में मदद करती है कि सभी गुणों के अभाव में भी कोई रचना महत्वपूर्ण हो सकती है। सो बिचारी सुनेहि सुमति जिन्ह। विचारशीलता और समझदारी व्यक्तित्व के अनूठे गुण हैं, जो एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। जब हम सुमति की बात करते हैं, तो इसका अभिप्राय केवल बुद्धिमत्ता से नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और विचारशील दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति सूक्ष्मता से सोचता है और परिस्थितियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करता है, जिससे वह समझदारी से निर्णय ले सकता है। बुद्धिमान व्यक्तियों की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि वे सुनने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति न केवल अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि दूसरों की बातों को भी महत्व देते हैं। यह गुण उन्हें विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करता है, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं। जब व्यक्ति सुमति के गुणों से संपन्न होता है, तो वह न केवल खुद को बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करता है। अनेक बार यह देखा गया है कि सुमति से संपन्न व्यक्ति न केवल अपने कार्यों में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, बल्कि उनके निर्णय भी अक्सर सही और संतुलित होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और अपने विचारों को स्थिरता प्रदान करते हैं। इसका प्रभाव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, बल्कि यह उनके समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करता है। इस प्रकार एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। सुमति के गुणों का विकास और पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति की सोच को सकारात्मक दिशा में विकसित करने का कार्य करता है। बिमल विवेक का महत्व। बिमल विवेक, जिसे शुद्ध ज्ञान या निर्मल विवेक के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय दर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह वह गुण है जो व्यक्ति को उसके विचारों, कर्मों और संवेदनाओं में स्पष्टता प्रदान करता है। एक व्यक्ति जिसमें बिमल विवेक की प्रचुरता होती है, सही और गलत के बीच की भेदभाव करने की शक्ति रखता है, जिससे वह सटीक और प्रभावी निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बिमल विवेक का प्रदर्शन किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए न केवल खुद को, बल्कि समस्त भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया।
उनके निर्णय और क्रियाकलाप हमेशा इस शुद्ध विवेक से प्रेरित थे, जो इस बात का प्रमाण है कि विमल विवेक कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने समाज में जागरूकता फैलाने में इस गुण का उपयोग किया। उनका विवेक ही उनके विचारों को समझने और फैलाने में सहायक रहा। विमल विवेक केवल निर्णय लेने में ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने में भी सहायक है। जब किसी समाज के सदस्यों में विमल विवेक का विकास होता है, तो वे अपने आसपास की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझते हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार विमल विवेक का सृजन और विकास न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि समग्र सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। रचना का विश्लेषण और निष्कर्ष। इस लेख में हमने सभी गुणों से रहित रचना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और उसके महत्व पर गहराई से विचार किया है। रचना का विश्लेषण करते समय हमने इसकी संरचना, तत्व और प्रभाव को समझने की कोशिश की है। यह महत्वपूर्ण है कि हम रचना को केवल एक बाहरी दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि इसके माध्यम से गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। रचना का सिद्धांत और अभ्यास यह दर्शाता है कि कैसे विचार और संवेदनाएं एकीकृत हो सकती हैं और कैसे विभिन्न तत्वों का मेल एक समग्र अनुभव का निर्माण करता है। जब हम रचना को उसके गुणों और विशेषताओं से परे जाकर देखते हैं, तो उसके पीछे छिपे गहरे विचारों और समझ का पता चलता है। रचना के महत्व को समझने के लिए हमें अपने विचारों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हमें रचनात्मकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो हमें नई दिशाएं और संभावनाएं प्रदान करती है। रचना के माध्यम से हम अपने विचारों का विस्तार कर सकते हैं और एक बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। अंततः रचना का यह अध्ययन हमें यह सिखाता है कि जीवन में बुद्धिमत्ता का महत्व कैसे बढ़ता है। एक अच्छी रचना न केवल अपने आप में मूल्यवान होती है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समझ और अभिव्यक्ति का तालमेल हमें न केवल अच्छे विचारों तक पहुंचाता है, बल्कि हमारे चारों ओर के संसार को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। समझदारी के साथ अपनाई गई रचना तकनीकें व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक धारणा को विकसित करने का बेहतरीन साधन हो सकती हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।